वेलकम करते हैं आपको वीडियो नंबर 3 के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। और कि सॉलिडिटी के अंदर जैसे कि बूलियन हो गया, अनसाइन इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया, और यहाँ पर एक नया डेटा टाइप यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो खेल है वो एड्रेस का है। एड्रेस ही हम अपने मेटामास्क के अंदर से जो है वो स्टोर करवाते हैं, और इस तरीके से जो है वो उसके अंदर पब्लिक हो गया, प्राइवेट की ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जब मेटामास्क का जो वीडियो होगी उसमें आपको कंप्लीट डिटेल में समझ आ जाएगी, ठीक। तो अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नई फाइल बनाने, हमने एक नई फाइल बना ली है data.sol के नाम से। और यहाँ पर जो है वो हम एक्सेस आइडेंटिफायर, तब जो भी हमारा लाइसेंस है, और इसी तरीके से कौन सा वर्जन जो है वो हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमने डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉन्टेक्ट बनाने के लिए कॉन्टेक्ट का कीवर्ड, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट का नाम रख रहे हैं वो प्रिमिटिव रख रहे हैं, क्योंकि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हमने कर्ली ब्रैकेट यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर हमें बूलियन वेरिएबल बनाना है तो हम क्या करते हैं, कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद ये तो आपको पता है कि एक्सेस मॉडिफायर है, और जो हमारा वेरिएबल है इसका नाम वेरिएबल। और उसके बाद बूलियन के अंदर हम दो तरह की चीजें स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो हम डिप्लॉय करके देख भी लेते हैं कि अब इसके अंदर क्या चीज है। तो अगर हम अपने को देखें तो अब यहाँ पे क्या है, ट्रू है, ठीक है। अगर इसी तरह हम फॉल्स रखना चाहें और दोबारा डिप्लॉय करें, तो यहाँ पे जो है वो हमारा आंसर क्या आ गया है, फॉल्स आ गया है। तो बूलियन के अंदर हम दो तरह के वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, एक हमारे पास क्या होती है, ट्रू, और दूसरा जो है वो फॉल्स। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन डेटा टाइप्स के बारे में, ताकि आपको हर चीज जो है वो समझ आ सके। अच्छा, यहाँ पर तो सेकंड है वो अनसाइंड इंटीजर है, ठीक है। जो इनका मतलब क्या है, अनसाइंड इंटीजर, इसका मतलब है कि जो हमारे पास वैल्यू होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ये इसके अंदर हम सिंपल कोई माइनस की वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होगी वो क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट साइज के वेरिएबल है यू इंट के अंदर, ठीक है। जैसे अगर आपने बाइट के बारे में पढ़ा हुआ हो तो 8 बाइट हो गया और 256 तक यहाँ पे इसकी पूरी रेंज है। तो अगर यू इंट 8 डिफाइन करते हैं तो इसकी जो है वो डिफरेंट रेंज है। रेंज में 0 से लेके 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 किसके बराबर होगा, 256, और -1 255 तक इसमें जो है वो वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो इस तरह से आपने सिंपल करना है, 2 की पावर और क्या है 8 माइनस 1। इसी तरह से 16 है तो 2 की पावर 16 करेंगे और -1 करेंगे तो 2 की पावर 16 होता है, 2 की पावर 16 कितना होता है 6536, और -1 करेंगे तो 5 तक। तो इस तरह से जो है वो 256 तक और कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है वो डिफरेंट रेंजेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी, और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी हम इसको बाद में देखेंगे कि अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंस से नहीं है तो आपने घबराना नहीं है, सिंपल इसको वो कर लेना है कि इसमें 256 है वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है, 257 तक हम नहीं कर सकते। जैसे हमने एक
इंट 8 बनाया पब्लिक, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या स्टोर कर ली है, 1 स्टोर कर ली है। अब अगर हम इसको डिप्लॉय करके देख लें तो देखें हमारे पास जो है वो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे अभी मैं -1 स्टोर करवाऊँ और दोबारा से इसको डिप्लॉय करके देखूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे कंपाइलर ही एरर दे देगा हमें कि ये जो अनसाइन इंटीजर टाइप है वो -1 को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो सकता साइन लिटरल टू अनसाइन लिटरल। ठीक है, अनसाइन इंटीजर और साइन इंटीजर के अंदर। तो यकीन है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, और जैसे U256 के अंदर हमने 4, 5, 6 स्टोर कर लिया। दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो इसके अंदर जो 257 है ना वो भी स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 255 तक वैल्यू तो इसके अंदर स्टोर हो सकती है, लेकिन अगर आप 256 भी करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। तो इसलिए जो है वो मैंने आपको इसकी रेंज पहले से बता दी है, ये है कि इसकी जो है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो उस रेंज से आगे अगर आप करेंगे तो आपका जो है वो एरर आएगा। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, अगर आपने 8 नहीं लिखना, 256 नहीं लिखना और सिंपल अगर आप वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये 256 ही काउंट होगा। तो यहाँ तक आपको चीजें सारी समझ आ गई है कि ये जो u है ये क्या करता है, 256, इसका मतलब है u इन 256। अब नेगेटिव नंबर हम कैसे यूज करें? अगर जो इंट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं है तो हम जो है वो इंट टाइप जो है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। वहाँ पे नेगेटिव नंबर भी जो है वो अलाउ होती है। जिस तरह से इसके अंदर डिफरेंट रेंजेस है, यू इंट 8, 16 to 56, इस तरीके से इंट के अंदर भी जो है वो डिफरेंट रेंजेस मौजूद है। और यहाँ पे 256 का मतलब क्या है? 256 का मतलब है 2 की पावर 255 -1। ठीक है, इसी तरीके से 128 का मतलब है -2 से 127 और 2 से लेके 127 -1। तो ये जो है वो इसकी रेंज है, और यकीनन आपको समझ आ गया होगा। जैसे हमें वेरिएबल को बना लेते हैं, देखें अब अगर यहाँ पे स्टोर करें -1 तो सिंपल यहाँ पे स्टोर हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो क्या है, इन टाइप है, और इन टाइप जो है वो माइनस को स्टोर कर सकता है। तो देखिए कोई कंपाइलर एरर आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा, और अगर आप इसको डिप्लॉय भी करेंगे तो आपके पास जो है वो -1 आ जाएगा। सिंपल हम आपके लिए जो है वो इसको डिप्लॉय करके देख लेते हैं। और यहाँ पे ये I8 देखें तो -1 हमारे पास आंसर आ चुका है। इस तरीके से 256, 4, 5, 6 हो गया। या देखिए -2 से 255 तक, और ये इसकी जो है वो रेंज है। ठीक है, तो रेंज का आप ख्याल रखिएगा। इस तरीके से I = -123 सेम है जैसे कि into 56। मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ इंट। ठीक है, जो मिनिमम है, ठीक है, अगर इसको हम डिप्लॉय करें और आपको बताएं तो आपकी जो है वो ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या करा, एक मिनी इंट नाम का जो है वो वेरिएबल वो करा है। देखें, जो टाइप इंट का मिनिमम है कि आपके पास मिनिमम वैल्यू इसकी आ चुकी है। इसी तरीके से अगर मैक्सिमम वैल्यू आप वो करना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू भी आपको समझ आ जाएगी। और इसी तरीके से आपका मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जो है वो इंट के अंदर स्टोर हो सकता है। चाहे अगर आप ये कैलकुलेशन करना नहीं चाहते ना, इस टाइप की कैलकुलेशन अगर आपको नहीं करना चाहते तो आपने सिंपल क्या करना है, मैक्सिमम इंट और मिनिमम इंट वो कर देना है, तो आपको वैल्यू आ जाएगी कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एड्रेस टाइप के एड्रेस के अंदर आप जो है वो ये इस तरीके के एड्रेस स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट एड्रेसेस आ रहे होंगे। ये देखिए
ये डिफरेंट एड्रेसेस है, आपके अकाउंट एड्रेसेस जो होते हैं वो एड्रेस वेरिएबल के अंदर जो है वो एड्रेस टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर होते हैं। डिप्लॉय करके देख लेते हैं कि हमारा एड्रेस जो है वो आ रहा है या नहीं, और मैक्सिमम को भी हम देख लेते हैं। देखें मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर कहाँ तक स्टोर होती है, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए जो है वो -57 मैक्सिमम मिनिमम एंड और मैक्सिमम एंड। तो ये इस तरीके से आपके पास सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ int 8, अब आपको जो है वो थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। और int 8 और int 8 और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोबारा से डिप्लॉय। और अब देखें अगर मैं मिनिमम एंड को करूँगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये -128 तक ही जो है वो वैल्यू स्टोर कर सकता है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है 127। तो -128 से लेके 127 तक की रेंज के अंदर अगर हम इस वैल्यू को स्टोर करते हैं तो सही होगी, वरना तो गलत होगी। तो यकीनन आपको ये समझ आ गया है। एड्रेस भी देख लेते हैं। देखें कि एड्रेस हमारा आ चुका है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। कैसे हम वो वाला एड्रेस लेकर आ सकते हैं, तो मैसेज और सेंडर से वो आगे की वीडियोस पे हम देखेंगे। तो जो सॉलिडिटी के अंदर जो अगली डेटा टाइप है वो है जी, तो अगली डेटा टाइप है वो बाइट है। और बाइट सिंपल जो है वो क्या करता है, 0101 स्टोर करता है। दो तरह के बाइट्स होते हैं, एक फिक्स डेटा टाइप और दूसरे जो है वो डायनामिकल डेटा टाइप होते हैं। जैसे इसकी भी जो है वो सिंपल रेंज होती है 1 से लेकर 6 तक डिफरेंट, 1 से 8 तक डिफरेंट जो है वो रेंज होती है। जैसे मैं यहाँ पे बाइट 1 के अंदर 0xb5 स्टोर करता हूँ तो हमारे पास ये बाइनरी नंबर के अंदर 101001 स्टोर होगा। क्या होगा, किस तरह से आगे की वीडियोस के अंदर जब मैं बाइट को अलग से थ्योरेटिकली बताऊंगा तो आपको सारी चीज समझ आ जाएंगी। वैसे तो सिंपल क्या है कि जैसे ए है, ए के अंदर 65, उसको जो है वो आप डिफरेंट बाइनरी फॉर्म के अंदर हेक्साडेसिमल को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। दूसरी है इसमें इस तरह से स्टोर होगा डिफॉल्ट वैल्यू जो अनसाइन वेरिएबल की है वो क्या होती है, तो डिफॉल्ट बूल, ठीक है। अगर हम बूल सिंपल यूज करते हैं तो ये जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू होगी। वैसे आप यहाँ पर जो है वो 2 भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से 32 तक आप जो है वो बाइट 32 तक आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। यूएंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। बाइट की जो है वो क्या होती है, क्योंकि इसमें नल का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें या तो वैल्यू 0 होगी या तो क्या होगी, फॉल्स होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। रन